गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। जो इस कोरोना काल में वीडियो सीरीज बनाई जा रही है, उस वीडियो में जो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास बीए पार्ट सेकेंड, सिलेबस के हिसाब से इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट पेपर सेकंड से रिलेटेड है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो कि हर विद्यार्थी को आना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक है और हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। और टॉपिक का जो टाइटल है वो है नोट्स मेकिंग। नोट बनाना, नोट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। अब मान लीजिए कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं या कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं और जो स्पीकर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर अपने विचार प्रकट कर रहा है। जैसे मान लीजिए टीचर है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लास में बता रहा है। अब वो जो सब चीजें बताएगा वो याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। जो भी क्लास में बताई या सेमिनार में बताई या कॉन्फ्रेंस में बताई, सभी चीजें उसी ऑर्डर में याद करना, रख पाना असंभव है। इसी प्रकार हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम हर चीज को याद नहीं रख सकते। ये एक कटु सत्य है और हमें इसको मानकर चलना है। और इस मानना क्या ये है और सब इस बात से एग्री करते हैं। अब इस डिफिकल्टी को, इस मुश्किल को कैसे हल किया जाए, इस समस्या को कैसे हल किया जाए, इसमें से एक चीज आती है, ये एक साधन है, वो है नोट्स मेकिंग। यानी कि ये जो नोट्स मेकिंग का जो तरीका है, इसमें हम बात करें क्या होता है नोट्स मेकिंग, ये हमें इसी समस्या से का सॉल्यूशन देता है, खास करके जब हमें इसकी जरूरत होती है। तो जब कोई लेक्चरर या कोई टीचर या कोई कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है, तो जो सुनने वाला है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पॉइंट उसके हिसाब से अपने उसमें लिख लेता है, किताब में, कॉपी में, जो भी जहां भी वो नोट्स मेकिंग बना रहा है उस हिसाब। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं नोट मेकिंग। और इस वीडियो में हम जो नोट मेकिंग को और नोट मेकिंग फॉर्मेट दोनों की बातचीत करेंगे, दोनों, क्योंकि इस पे पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन भी आता है इस टॉपिक पर, तो हम उसी हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं। तो नोट मेकिंग एक प्रकार से क्या है, रिकॉर्डिंग है, नोट डाउन करना है इंपॉर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम ए सोर्स। सोर्स क्या हो सकता है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कॉन्फ्रेंस में कोई वक्ता है, कोई भी हो सकता है। This source can be any book, article, meeting or any oral discussion. ये सोर्स कोई भी हो सकता है, कहीं से भी, जो भी आप सुन रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर रहे हैं, उसको कहते हैं नोट मेकिंग। इन नोट मेकिंग द राइटर रिकॉर्ड्स द एसेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, मूल सार जब वो उसको रिकॉर्ड करता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड क्लैरिफाई थिंकिंग, उसकी थिंकिंग थोड़ी क्लियर हो जाती है। नोट मेकिंग सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम बाय गोइंग थ्रू द नोट्स मेड। आपने मान लीजिए दोबारा कुछ ध्यान देना है कि कल क्या पढ़ाया था या उस कॉन्फ्रेंस में क्या हो, तो आप अपने नोट्स को एक बार जस्ट देखो, तो उतना समय नहीं लगेगा जितना उस वक्त लगा था। तो देखते ही आप उसमें सारी चीजें आपको रिवाइव हो जाएगी। सारा जो इंफॉर्मेशन उसकी पूरी छोटी सी नोट में झलक मिल जाती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इंपॉर्टेंट चीज है तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना जरूरी, कैसे इसको बनाते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम फायदे करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ नोट मेकिंग। कई बार क्वेश्चन इसी पर आ जाती है। तो ये देखिए, नोट मेकिंग इज ए स्किल, दक्षता है, टैलेंट है, प्रतिभा है। ये है नहीं है कि ये लिखना है वो लिखना है, सबके लिए, हर व्यक्तिगत मामला है। विच इम्प्रूव्स बाय प्रैक्टिसिंग, मतलब वही व्यक्ति जो शुरू में नोट बनाता है इरेलीवेंट चीज भी लिख लेता है, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ जाएगा तो वो यूजफुल चीजें ही लिखेगा।
So there are some advantages of note making. Let us get to know some of them. ये कुछ उसके advantages है, फायदे. पहला देखिए, it has great importance in exams और academic writing. खासकर आप स्टूडेंट्स के लिए और कोई भी एग्जाम देने की तैयारी करा, उसमें बहुत फायदेमंद रहती है. एग्जाम के दिन से पहले आप सिर्फ नोट देख लीजिए, समय कम लगेगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा. फिर इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन पॉइंट्स फॉर फ्यूचर यूज. फ्यूचर में उसी टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है तो वो आपको ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेगा. नोट मेकिंग हेल्प्स इन कीपिंग द इंफॉर्मेशन हैंडी व्हेनेवर वी रिक्वायर. मतलब हमारे पास उपयोग में लाने के लिए तैयार रहती है जब भी हम इसका उपयोग करना चाहें. इट हेल्प्स इन रिकलेक्टिंग एंड रिकॉलिंग द पास्ट इवेंट्स सेड और हर्ड. वो सब याद आ जाते हैं जो पास्ट में आपने सुना या कहा. इट हेल्प्स इन कंसंट्रेटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइड सेफ परमानेंट रिकॉर्ड. आप जब नोट मेकिंग करते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात छूट न जाए. नोट मेकिंग फॉर्मेट हेल्प्स ए राइटर टू गो थ्रू बुल्की डॉक्यूमेंट्स. बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, इनको नोट मेकिंग से आप तुरंत उसको देख सकते हैं, आराम से जा सकते हैं उसमें. It helps in understanding a material if the notes are in own words. अगर खुद के शब्दों में है तो उससे मटेरियल हो जो भी आपके सामने आया है या सुन रहे हैं समझने में और भी आसानी हो जाती है. It distinguishes between main points and details. तो इस main points क्या है और details क्या, सब चीजें का अंतर इसमें पता चल जाता है. ये थे इसकी फायदे. अब इसके फॉर्मेट की, किस फॉर्मेट में हमें नोट मेकिंग बनानी चाहिए. तो देयर इज ए फिक्स्ड नोट मेकिंग फॉर्मेट. फिक्स है नोट मेकिंग. वन नीड्स टू फॉलो दिस नोट मेकिंग फॉर्मेट इन ऑर्डर टू हैव ए क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, क्लियर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इट. मतलब क्लैरिटी बहुत इसकी एसेंस है, इसका सार है. तो क्लैरिटी के लिए जो है इन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए. In note making involves the selection. सबसे पहले तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है, ये चीज सही रहेगी. फिर एनालिसिस, फिर उसका एनालिसिस करना. समराइजेशन, उसकी समरी बनाना. एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और उस सूचना को कैसे व्यवस्थित करना है, ये सब इस नोट मेकिंग में शामिल है. द नोट मेकिंग फॉर्मेट है, जो नोट मेकिंग फॉर्मेट है उसमें चीजों, सबसे पहली चीज है हेडिंग. टाइटल बोल देते हैं इसको. इट शोज द टाइटल और हेडिंग ऑफ नोट. सबसे पहले तो इस विषय पर है, ये होना जरूरी है. फिर उसके बाद सब हेडिंग. सब हेडिंग में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, इस सब हेडिंग इज सब डिवीजन ऑफ द मेन टॉपिक. उसका आप बंटवारा, आगे बंटवारा है. वन कैन यूज एज मेनी सब हेडिंग्स एज ही और सी वांट्स. जितने भी रिक्वायरमेंट के आप चाहे बना सकते, कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही होना चाहिए. जैसे हेडिंग में तो है भी एक ही हेडिंग होना चाहिए. पॉइंट, जो पॉइंट बनाते हैं बिलो सब हेडिंग, there are some points which are the part of the main topics. देखिए दो पॉइंट नोट कर लेते हैं जिससे कि आपको उस हेडिंग में क्या बात कहना है, क्या है वो याद आ जाती है. फिर सब हेडिंग, यानी सब हेडिंग का भी भाग. one can add more headings below the point of showing the category, types, advantages, etc. ये सब चीजें आप उसमें नोट कर सकते हैं. इससे क्या होता है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलता है. अब ये नोट मेकिंग फॉर्मेट हो गया, यानी हेडिंग, सब हेडिंग, और सब हेडिंग का सब हेडिंग, और उसमें तो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं. और कीवर्ड्स देखिए अब कैसे करते हैं, क्योंकि नोट मेकिंग में होता है ना कि इंडिविजुअल मामला है, किसी को कोई चीज इंपॉर्टेंट लगे वो करे. तो इसका ओवरकम करने के लिए इस डिफिकल्टी को, जो द की पोर्शन ऑफ द नोट शोज द वेरियस कोड्स. इसमें कोड होते हैं, सिंबल्स और एब्रिविएशन यूज्ड. एब्रिविएशन का मतलब छोटे में ही पूरी बात कह देते हैं. जैसे आजकल जो है FOUR की बजाय सीधा उसमें अंक में 4 लिख सकते हैं, इस प्रकार. It helps to get a clear understanding of the keys used in the procedure of note making. कौन कौन सी मुख्य बातें हैं वो सब पता लग जाती है. सबसे पहले कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहला काम यही है, रीड द पैसेज प्रोवाइडेड. जो भी, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई बोल के सुनाएगा नहीं, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और उससे कहा जाएगा कि इसके नोट बनाइए. तो उस पैसेज को ध्यान से
पढ़िए, जो भी आपके सामने आपको पूछा गया है जिस पर, उसको ध्यान से पढ़िए। फिर क्या करना है, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, उस पैसेज में, उस पैराग्राफ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस उनको अंडरलाइन करिए। इट हेल्प्स टू मेक हेडिंग्स एंड सब हेडिंग, इससे क्या मदद मिलेगी, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाएगा तो हेडिंग और सब हेडिंग बनाने में मदद मिलेगी। फिर है मेक ए रफ नोट फर्स्ट सो एज टू गेट एन आइडिया, पहले थोड़ा सा दिमाग में एक रफ सा डाटा बना लीजिए जिससे आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि इसमें है क्या। फिर है उस रफ डाटा को ऑर्गेनाइज देम इन लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द फाइनल नोट, श्रृंखलाबद्ध उसको फाइनल नोट तक ले जाने के लिए उसको व्यवस्थित कीजिए। यूज द एप्रोप्रिएट नोट मेकिंग फॉर्मेट, जैसे ऊपर के अंदर हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट, वैसा उपयुक्त फॉर्मेट बनाइए। डू नॉट चेंज द आइडिया और मैसेज ऑफ द मैसेज, ये बात है कि आप उसके अंदर है क्या वो देख रहे हैं, आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे कि मुझे ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए, ऐसा नहीं, जो कहा गया सिर्फ उसी पर ध्यान देना है। उसके बाद कौन कौन से नोट मेकिंग के दौरान पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, तो वो है अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस एज हेडिंग और सब टाइटल, टाइटल या सब हेडिंग में लंबे सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करने हैं। दूसरा, नेवर लूज द मेन आइडिया ऑफ द मैसेज, जो मैसेज के अंदर मुख्य बात जो कही गई है उससे भटकना नहीं है। इग्नोर इंफॉर्मेशन विच इज लेस इंपॉर्टेंट, जो आपको लगे फालतू की चीजें हैं उसको छोड़ दीजिए। बी ब्रीफ, क्लियर एंड स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम शब्दों में, यानी गागर में सागर आपको क्लैरिटी के साथ प्रस्तुत करना है। यूज लॉजिकल सीक्वेंसिंग, तर्कसंग ढंग से सीरीज बनाइए। यूज प्रॉपर इंडेंटेशन, प्रॉपर इंडेंटेशन होना चाहिए। लीव नो स्पेसेस टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं हो, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्लैरिटी होनी जरूरी है। डू नॉट इंक्लूड योर ओन वर्जन और अंडरस्टैंडिंग, मैंने जैसा पहले बताया कि जो दिया गया सिर्फ उसी पर सीमित रखिए, आप अपने विचार उसमें मत डालिए। यूज एब्रिविएशन, थोड़ी शॉर्ट में ये कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल कर लीजिए जिससे आपका इजी रहे। मेक योर नोट मोर मेमोरेबल बाय एडिंग कलर्स, ड्राइंग्स एंड सिंबल, ये भी डाल के आप और ज्यादा इसको उपयोगी बना सकते हैं। अब देखिए वेरियस नोट मेकिंग फॉर्मेट, जैसा कि अभी हम पढ़ा कि आप अपने हिसाब से नोट मेकिंग फॉर्मेट चुनिए, वो है देयर आर डिफरेंट नोट मेकिंग फॉर्मेट, लेट अस मेक आवरसेल्व्स फैमिलियर विद देम, फैमिलियर होते हैं उनसे। सबसे पहले स्पिल्ट पेज फॉर्मेट, स्पिल्ट फॉर्मेट एंड नैरेटिव नोट मेकिंग फॉर्मेट मेथड है, इसमें आप कोई नरेशन है उसका बनाते हैं। इन दिस मेथड द पेज इज डिवाइडेड इनटू टू कॉलम्स, दो भागों में पेज को बांट दिया जाता है। द फर्स्ट कॉलम हैड द स्टैंडर्ड नोट्स, उसमें स्टैंडर्ड नोट्स होते हैं। सेकंड कॉलम विल हैव ए समरी, और सेकंड कॉलम में समरी होती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन नोट मेकिंग फॉर्मेट टू नोट डाउन लेक्चर नोट्स, लेक्चर नोट्स के लिए सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा लोकप्रिय तरीका यही है, स्पिल्ट पेज फॉर्मेट। दूसरा है डायग्राम या पैटर्न फॉर्मेट बोल देते हैं इसको, ये विजुअल नोट मेकिंग फॉर्मेट है। मतलब देखिए इन दिस मेथड, इस तरीके में द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम, एक चित्र के द्वारा सारी सूचना दी जाती है। द मेन टॉपिक इज लिंक्ड टुगेदर बाय रिलेटेड आइडियाज, मेन टॉपिक को और जो उसके साथ आइडिया जो जुड़े हो उनसे जोड़ दिया जाता है। दिस मेथड इज विजुअली मोर अपीलिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा आसान भी है और थोड़ा समझने में भी आसान भी है। तीसरा फॉर्मेट है माइंड मैप और विजुअल नोट मेकिंग मेथड। देखिए माइंड मैप का देखिए, इन दिस मेथड द मेन पॉइंट्स एंड ऑल द रिलेटेड पॉइंट्स आर प्रेजेंटेड थ्रू ए मैप, एक मैप, एक नक्शे के माध्यम से सारे पॉइंट प्रस्तुत किए जाते हैं। इट कंटेन टेक्स्ट एंड इमेजेस बोथ, दोनों टेक्स्ट और इमेज होती है इसमें। फॉर ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन इज लिंक्ड इन द प्रॉपर सीक्वेंस, एक उचित सीक्वेंस के द्वारा हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको व्यवस्थित किया जाता है। अगला है फॉर्मेट कौन सा, आउटलाइन फॉर्मेट नंबर 4, इसमें विजुअल नोट मेकिंग फॉर्मेट है मेथड। इन दिस मेथड द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड एज एन आउटलाइन, आउट मोटा मोटा ऊपर जैसे
वो कहानियां होती है, आपको कहानी में पॉइंट पॉइंट दे दिए, आपसे कहा जाता है कि इसको कहानी को पूरा कीजिए। उसी प्रकार आप इस ढंग से बनाते हैं, बीच बीच में छोड़ देते हैं, याद रहे भाई इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, वो बोलते हैं आउटलाइन फॉर्मेट। प्रॉपर टाइटल्स एंड सब टाइटल्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंगली फॉर दिस आउटलाइन, उसी हिसाब से उनको नंबर दिए जाते हैं। फिर अगला लास्ट तरीका है फॉर्मेट है, वो है क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट, मतलब विजुअल नोट मेकिंग फॉर्मेट मेथड। देखिए, इन दिस मेथड द मेन पॉइंट्स आर हाईलाइटेड, उनको हाईलाइट किया जाता है एज ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड एप्रोप्रिएट आंसर्स, सीरीज ऑफ क्वेश्चन और एप्रोप्रिएट आंसर के रूप में। इट हेल्प्स इन रिवाइजिंग द नोट इन एन इजी वे, इससे सारे नोट को याद आ जाते हैं बड़े ही आसान तरीके से। इस प्रकार हम देखते हैं कई तरीके, कई फॉर्मेट है, ये आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही बनाना पड़ता है। थैंक यू वेरी